धर्म की व्याख्याओं में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि यदि आकाश समुद्र के जल का पान एवं दान बंद कर दे, यदि आकाश समुद्र के जल का पान एवं दान बंद कर दे तो स्वयं समुद्र कांप उठेगा। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि यदि आकाश जो है वह समुद्र के जल का पान का मतलब है वाष्पीकृत करके उसको ग्रहण करना। यदि आकाश समुद्र के जल का पान एवं दान यानी देना, समुद्र के जल को पहले सोखना और फिर उसे पुनः लौटाना, यदि ये दोनों काम बंद कर दे तो स्वयं समुद्र कांप उठेगा। यदि धर्म त्याग और दान कराना बंद कर दे, यदि धर्म त्याग और दान कराना बंद कर दे तो मानव जीवन गंदगी और दुर्भावना की अग्नि से जलकर खाक हो जाएगा। क्योंकि धर्म के पहलुओं में त्याग और दान ही मुख्य है। खास करके गृहस्थ के जीवन में, क्योंकि गृहस्थ अपनी उस भूमिका में उतना तप त्याग नहीं कर सकता। तप त्याग का विशेष मार्ग तो गृह त्यागियों के लिए है। गृह त्यागियों को तप त्याग करने की अनुकूलता रहती है। घर गृहस्थी में तप त्याग संभव नहीं होता। बल्कि हमारे गुरुवर तो ये कहते हैं कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा करके अच्छे से गृहस्थी को चला लेना ही बहुत बड़ा उसका तप है। गृहस्थ का उसी अवस्था में ही तप माना जाएगा यदि सारी जवाबदारियां वो अच्छे से निभा लेता है तो। एक बार आचार्य श्री ने कहा, आप लोग कहते तो हो महाराज जी 22 परिसर सहन करते, 22 परिसर सहन करते, 22 परिसर। हाँ भैया, हम तो 22 परिसर सहन करते हैं, लेकिन तुम लोग भी तो सहन करते हो। नहीं आचार्य श्री, हम लोग कहाँ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, मालूम भी है तो तुम समझते नहीं हो। महाराज जी तो केवल 22 परिसर सहन करते हैं, गृहस्थ तो अपनी समस्याओं में 2200 परिसर सहन करता रहता है। और ये सच बात भी है। उसके लिए भी बहुत समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। बस ये है कि वो उनमें से रास्ता निकालता रहता है, संभाव से उन्हें सहन नहीं करता है। इसलिए परिसर तो आते हैं पर जय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर 22 ही आते हैं पर उनको जय करने का भाव होने से परिसर विजयी हो जाते हैं। गृहस्थ का धर्म भी सामान्य धर्म नहीं है, कठिनाइयों भरा धर्म है। सामाजिक जवाबदारियां, पारिवारिक जवाबदारियां, धार्मिक जवाबदारियां, आजीविका की जवाबदारियां, अर्थोपार्जन की जवाबदारियां बहुत बड़ी बात है। हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से रास्ते थोड़ी मिलते हैं। पानी चाहिए, बरस नहीं रहा है, अब क्या करें। ठीक है हमने मोटर लगा ली है, अब पानी कर देंगे। मोटर चालू की, लाइट गोल हो गई। अब लाइट चली गई, अब क्या करें। जनरेटर देखो, जनरेटर चालू करने गए, डीजल ही नहीं है उसमें। अब क्या करें। समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या। वहां पर फसल अच्छी खड़ी हो गई, आज देख करके अब बहुत बढ़िया फसल है, हरी भरी हो गई। समाचार मिला जानवर घुस गए, नुकसान कर दिया। नहीं एकदम पक करके तैयार हो गई, अब तो कल से हार्वेस्टर लगाना है, कल से तो पूरी कटाई करना है। रात में पानी गिर गया, अब बताओ, अब क्या तिरपाल लिए बैठा रहेगा क्या खेत पर। पानी गिर गया। कई लोग देशवश खड़ी फसल पर, पकी फसल में अग्नि डाल देते हैं, देशवश आग लग जाती है,
फसल राख हो जाती है। किसान को कितनी समस्याएं हैं। आचार्य ने किसानी की है, वो जानते हैं कितनी समस्याएं होती हैं, इसलिए आचार्य किसान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। अन्नदाता तो वही है, मूल मेहनत तो उसकी है। अब उसके बाद में जो है सो वो बात की बात है, पर यदि किसान किसानी करना बंद कर दे तो अन्न आएगा कहां से। खेती कमजोर होती है, व्यापार कमजोर हो जाता है। व्यापार कमजोर होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है। व्यापार कितना भी हो, लेकिन कृषि यदि नहीं होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। घर गृहस्थी में रहना है तो खेती करो, और घर गृहस्थी से बाहर जाना है, बचना है तो ऋषि बनो। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि युग के आदि में आजीविका के उपार्जनों में खेती को ही प्रथम चुना गया। निर्बद्ध निर्दोष रीति से उस समय गन्ने को उगाना शुरू किया, कुछ अनाज को डाल करके उगाना शुरू किया। इसके पहले तो जरूरत ही नहीं थी, कल्प वृक्षों से काम चलता था। वो दुनिया कल्प वृक्षों की थी, जो मांगो वो मिलता। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, बहुत सारे अपनी अपनी जगह पर, तो जो जिस इलाके में उन कल्प वृक्षों से मांग लो। अब जब कल्प वृक्षों की बात पढ़ते हैं कि कल्प वृक्ष सब आवश्यकताओं की पूर्ति कराते थे, मकान से लेकर के, खान पान से लेकर के, वस्त्राभूषणों से लेकर के, सैन सामग्री से लेकर के, आने जाने की वाहन सवारी से लेकर के, सब कुछ पूर्तियां कल्प वृक्ष करते। पर आदमी परेशान काहे को हो। फिर न संत को चिंता न बसंत को चिंता अभी संत को भी चिंता और बसंत को भी चिंता। भैया आगे क्या होगा, भैया आगे क्या होगा, भैया आगे क्या होगा। कल्प वृक्षों के समय कोई चिंता नहीं। ऐसा एक आध कल्प वृक्ष मिल जाता तो हम सब मिलकर के सबसे पहले मांग लेते, प्रबंधकारिणी कमेटी, महाराज जी हे कल्प वृक्ष देवता जल्दी से हमारा समोसरण तैयार कर दो, जल्दी से फटाफट तैयार कर दो, विलंब मत करो। कल्प वृक्ष यदि यहाँ होते तो अपन सबसे पहले यही मांगते। ठीक है, कल्प वृक्ष नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम पुरुषार्थी हैं, कर्म भूमि में जी रहे हैं। कल्प वृक्ष नहीं है तो नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष जिनका चिन्ह था वो भगवान भी हैं और उनका चिन्ह कल्प वृक्ष भी है। देखो ये संगति अच्छी बैठी कल्प वृक्ष भले नहीं है, पर भगवान के चिन्ह में तो कल्प वृक्ष मिल गया। चिन्ह में भी कल्प वृक्ष मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारी कल्पना भी पूरी होगी, कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता की भी पूरी होगी। शीतलनाथ भगवान हैं तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीतलनाथ भगवान अपने चरणों में कल्प वृक्ष बिठा ले हैं, हमारा काम बनता रहेगा। अब ये बात अलग है कि शीतलधाम भगवान के कल्प वृक्ष की बात तो समझ में आ गई, और शीतलनाथ भगवान के समय की कल्प वृक्ष की बात भी समझ में आ गई, लेकिन अपन ने जो विधान किया उसमें जो कल्प वृक्ष बनाया उस कल्प वृक्ष की बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई। कल्प वृक्ष के वही फल लटक रहे हैं, वही पत्तियां लगी हुई हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसा कल्प वृक्ष बना जिस कल्प वृक्ष की छाया में श्री जी विराजमान करके पंचधाम पूजा भी हो गई, सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी हो गया। कल्प वृक्ष ज्यों का त्यों बना है, भगवान का श्री विहार हो गया। अब भगवान का श्री विहार हो गया, कल्प वृक्ष का भी विहार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो कृत्रिम कल्प वृक्ष है जो कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं से बनवाया। असली कल्प वृक्ष यदि यहाँ मिल जाते तो अभी तक तो फिर सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते।
कल्प वृक्ष के समय किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति वह वृक्ष ही कर देते थे। लेकिन अब वो युग नहीं है, अब युग कर्म भूमि का आ गया। कर्म भूमि का अर्थ ही है जहां पर सबको मेहनत करना पड़ेगी। कर्म भूमि में ही संत, त्यागी, पुरुषार्थी, मोक्ष मार्गी, संयमी होते हैं। वो अपने धर्म क्षेत्र का पुरुषार्थ करते हैं और कर्म भूमि में गृहस्थ को भी अपने परिवार को चलाने के लिए अर्थ का पुरुषार्थ करना पड़ता है। श्रम दोनों करते हैं और श्रम करने के कारण ही मुनि का नाम श्रमण पड़ा है। श्रमण क्यों पड़ा? जो श्रम करता है। कौन सा श्रम करते हैं महाराज जी? उनका श्रम ज्ञान का श्रम है, उनका श्रम तपश्चरण का श्रम है, उनका श्रम बौद्धिक श्रम है, तत्व ज्ञान का, तत्व चिंतन का श्रम है। और यह श्रम अंतरंग का श्रम माना जाता है और इसलिए मुनिजनों को श्रम करने के कारण श्रमण कहा जाता है। गृहस्थ भी पुरुषार्थी होता है, उसको अपनी आजीविका के उपार्जन के लिए भी उपाय करना पड़ते हैं, अर्थ पुरुषार्थ में उतरता है। तो युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने कह दिया था कि बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ने पर कर्म भूमि आएगी, ये सब कल्पवृक्ष चले जाएंगे, तो आपको श्रम करना। और दो ही रास्ते हैं, या तो कृषि करो अथवा ऋषि बनो। ऋषि और कृषि के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। भारतीय संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति भी है और तपश्चरण के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में ऋषि प्रधान संस्कृति भी है। ऐसी संस्कृति में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और गुरुवर आचार्य जी ने जो अपने संदेश दिए हैं, जो विचार सूत्र बनकर के हमारे तुम्हारे सामने आए हैं, उन पर यहाँ प्रवचनमाला चल रही है। आप सभी प्रतिदिन इस प्रवचनमाला से लाभान्वित होते हैं। देखिए गुरुवर क्या कह रहे हैं कि यदि आकाश समुद्र के जल का पान एवं दान करना बंद कर दे तो स्वयं समुद्र कांप उठेगा। यदि धर्म, त्याग और दान कराना बंद कर दे तो मानव जीवन गंदगी और दुर्भावनाओं की अग्नि से जलकर खाक हो जाएगा। अगला बोध वाक्य है, जैसे माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकती, निवेदन तो कर सकती है, महत्व दूध का बता सकती है, बच्चे को उसकी आवश्यकता भी बता सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकती। यदि पिला भी दे तो वह बच्चा बमन कर देता है, क्योंकि इच्छा तो उसकी थी नहीं, वह बमन कर देता है। ठीक इसी तरह धर्म की भी स्थिति है। जबरदस्ती ग्रहण कराया गया धर्म अंदर तक नहीं पहुंच पाता। जबरदस्ती ग्रहण कराया गया धर्म अंदर तक नहीं पहुंच पाता। थोपा थापी का काम नहीं, वो तो अपने भावों से स्वीकार करने का काम है। कोई भी किसी को बाध्य कर दे, कोई भी किसी को दबा करके करा दे, थोपा थापी कर दे, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मजबूरी में आदमी हाँ कर देगा, लेकिन वो अंदर तक जाएगा नहीं, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया। बच्चे को जब मम्मी छोटी अवस्था में दूध पिलाना चाहती तो वो तो ऐसे ही करता रहता है, चम्मच से जबरदस्ती उसको डालना चाहती तो भी ऐसा वैसा करता है। फिर एक आध जन पकड़ लेते हैं और एक चम्मच लेकर के उसके मुंह को खोल के डालते हैं तो भी नहीं करता, फिर नाक दबा देते थोड़ी सी हाँ, अब सांस तो लेगा ये, नाक दबा देते तो सांस लेने में दूध अंदर चला जाता।
चला तो जाता है लेकिन बच्चा अंदर से स्वीकार नहीं करता। हाँ, बहुत बड़ी मजबूरी में अंदर गया है तो थोड़ी ही देर में वह बच्चा पर जो माता ने दिया है ज्यों का त्यों वापस कर देता है, और माँ के काम को भी थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि माँ ने दूध दिया था और उसको छेना बना करके वापस कर देता है। तुम्हें अब छेना नहीं बनाना पड़ेगा। फटा फटाया निकाल देता है। मम्मी के काम को और कम कर दिया, काम कम करने नहीं दिया, सब काम बिगाड़ दिया। परेशान हो जाते हैं माता पिता। तो बच्चे के उदाहरण को देख करके आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती धर्म ग्रहण नहीं कराया जाता। धर्म को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर स्वेच्छा का भाव होना चाहिए, और जो अपनी इच्छा से धर्म को, नियम को, संयम को, तप को, त्याग को धारण करता है वह अच्छे तरीके से उसका पालन भी करता है। अगला बोध वाक्य है, लघु बनकर नहीं गुरु बनकर ही धर्म का दान दिया जाता है। लघु बनकर नहीं गुरु बनकर ही धर्म का दान दिया जाता है, किंतु गुरु बनकर नहीं, लघु बनकर ही कर्म का हानि किया जाता, कर्म की हानि, कर्म को नष्ट किया जाता है। क्या? लघु बनकर नहीं, गुरु यानी बड़े बनकर ही धर्म का दान दिया जाता है, किंतु गुरु बनकर यानी बड़े बनकर नहीं, लघु बनकर ही कर्म का हान यानी कर्म की हानि की जाती है। यह तो बाहरी बात हुई, यह तो बाहरी बात हुई, ना लघु बनकर ना गुरु बनकर, ना लघु बनकर ना गुरु बनकर, बल्कि अगुरु लघु बनकर ही, ना लघु बनकर ना गुरु बनकर, बल्कि अघुरु लघु बनकर ही धर्म का पान किया जा सकता है। धर्म का पान किया जा सकता है। धर्म का पान अगुरु लघु बनकर ही किया जा सकता। देने में गुरुता जरूरी है, पाने में लघुता जरूरी है। यदि व्यक्ति में बड़प्पन नहीं है तो वो किसी को दे नहीं सकता है। यदि व्यक्ति में लघुता नहीं है वो किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अपने आनंद का पान करने के लिए तो लघुता और गुरुता से हट करके ना लघु ना गुरु बल्कि अगुरु लघु बनकर ही धर्म का पान किया जा सकता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।